पहले नासा, रूस और चीन और अब भारत। क्यों चांद को अपनी मुट्ठी में करना चाहती है पूरी दुनिया? और क्या है चंद्रमा से जुड़े वो डार्क सीक्रेट्स जो स्पेस एजेंसीज हमसे छुपा रही है? ये सारी बातें जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। दोस्तों, भारत का चंद्रयान 3 जो कि चांद की कक्षा में प्रवेश कर गया है और ये 23 अगस्त को चांद के साउथ पोल में सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला है। वहीं रूस का लूना 25 जो कि चांद के साउथ पोल पर लैंड करने के लिए गया था और उसे 21 अगस्त को चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करना था, लेकिन कुछ तकनीकी खराबी की वजह से ये मिशन पूरी तरीके से फेल हो गया और लूना 25 चांद की सतह पर क्रैश हो गया। जबकि साल 2024 में यानी कि अगले साल नासा भी अपने आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत एक बार फिर से इंसानों को चांद पर भेजने वाला है और चीन भी जल्द ही एक मून मिशन करने वाला है। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि इन देशों को चांद पर ऐसा क्या दिख गया है जो चारों तरफ से चांद पर पहुंचने की होड़ मची हुई है? और आखिर चांद से जुड़े ऐसे कौन से रहस्य हैं जिनसे पर्दा उठते ही हमारा चांद को देखने का नजरिया पूरी तरीके से बदल जाएगा? जानेंगे पृथ्वी से चांद तक की इस रोमांचक सफर की कुछ खास बातें। तो दोस्तों, जल्द ही अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। चांद हमारी पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर है और अगर हम सीधा रास्ता पकड़ते हैं तो इसी के आसपास के डिस्टेंस में ही हम चांद की सतह पर पहुंच जाएंगे। जबकि भारत के चंद्रयान 3 के रास्ते से हमें चांद पर पहुंचने में 42 दिन लगेंगे, क्योंकि चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की तरफ जाने के लिए अंडाकार रास्ता चुना है, जिसमें वो पहले पृथ्वी का चक्कर लगाकर चांद की ओर बढ़ेगा और फिर चांद की कक्षा में पहुंचने के बाद वो चांद का भी चक्कर लगाएगा और उसके बाद वो चांद के साउथ पोल पर लैंड कर जाएगा। हालांकि ये रास्ता काफी किफायती तो है, लेकिन उसमें हमें एस्ट्रोनॉट्स के लिए बहुत सारा खाना, ऑक्सीजन और पानी की जरूरत पड़ेगी, जिसे स्टोर करने के लिए एक बहुत बड़ा स्पेसक्राफ्ट चाहिए होगा। और इस रास्ते से हमें चांद पर जाने के लिए हमें 30 लाख किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी, जिसमें काफी मात्रा में ईंधन की खपत होगी। इसलिए चलिए हम अमेरिका और रूस वाले सीधे रास्ते से चांद की तरफ चलते हैं और इस रास्ते से हमें चांद पर पहुंचने में केवल 4 से 5 दिन ही लगेंगे। जब स्पेसक्राफ्ट का लैंडर आपको चांद की सतह पर उतारेगा तो बाहर आने के लिए आपको सबसे पहले अपना स्पेस सूट पहनना होगा, क्योंकि चांद पर काफी पतला वातावरण है और यहाँ पर ऑक्सीजन मौजूद नहीं है। इसी वजह से सांस लेने के लिए आपको स्पेस सूट के पीछे लगे ऑक्सीजन सिलेंडर का सहारा लेना होगा। स्पेस सूट पहनने के बाद जब आप चांद की सतह पर पहली बार कदम रखेंगे तो आप खुद को काफी हल्का महसूस करेंगे। दरअसल चंद्रमा की ग्रेविटी पृथ्वी से 6 गुना कम है, इसलिए अगर आपका वजन पृथ्वी पर 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर आपका वजन सिर्फ 10 किलोग्राम का ही हो जाएगा। इसी वजह से पहली बार चांद पर कदम रखते ही शुरुआत में आपका बैलेंस बिगड़ेगा और आप चलने के बजाय उछलते हुए नीचे भी गिर सकते हैं। इसलिए चांद की सतह पर संभलकर कदम रखना बहुत जरूरी है, लेकिन इसमें कुछ घबराने की बात नहीं है। जब हमारे वैज्ञानिक चांद पर जाते हैं तो उन्हें धरती पर ही चांद के जैसा वातावरण बना के ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे उन्हें पहली बार चांद की सतह पर चलने में आसानी हो। खैर, अब चांद की सतह की बात करें तो यहाँ पृथ्वी की तरह सीधे रास्ते नहीं बने हुए हैं, बल्कि चांद की सतह उबड़ खाबड़ है और यहाँ जगह जगह पर चट्टानें, पहाड़ें और बड़े बड़े गड्ढे हैं। चांद पर ये गड्ढे बहुत सालों से गिर रहे उल्का पिंडों की वजह से बने हैं और ये गड्ढे 1 सेंटीमीटर से लेकर 2500 किलोमीटर तक बड़े हैं। वहीं चांद की मिट्टी यानी कि लूनर सॉइल जो बिल्कुल ज्वालामुखी से निकलने वाली राख जितनी पतली होती है और इसका रंग भी पृथ्वी की मिट्टी से काफी डार्क होता है, बिल्कुल एक सीमेंट की तरह। इस मिट्टी में खुरदरापन न होने की वजह से आप जैसे ही इस पर कदम रखेंगे आपके पैरों के निशान वहां बन जाएंगे। इसी वजह से चांद पर सबसे पहले कदम रखने वाले एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन के पैरों के निशान आज भी वहां मौजूद हैं। अब चांद की जमीन देखने के बाद दोस्तों, जब आप अपनी नजरें ऊपर आसमान की तरफ करेंगे तो आपको हमारी पृथ्वी नजर आएगी। जी हाँ, जैसे पृथ्वी पर चांद का उदय होता है वैसे चांद पर भी पृथ्वी का उदय होता है। बस फर्क इतना है कि पृथ्वी से देखने पर चांद काफी छोटा लगता है और चांद से देखने पर पृथ्वी काफी बड़ी दिखाई देती है। अब अगर आप चांद के उत्तरी ध्रुव में लैंड करोगे तो आपको अपने आसपास भूतकाल में फैले हुए स्पेस मिशन के स्पेसक्राफ्ट और कई उपग्रह के टुकड़ों के साथ साथ प्लास्टिक बैग में भरा हुआ कूड़ा भी दिखाई देगा। ये कूड़ा नासा के उन 12 एस्ट्रोनॉट्स ने फेंका है जो चांद की सतह पर जा पाए। दरअसल इन बैग्स में इनका मल मूत्र और खाने के रैपर्स के वेस्ट हैं।
वहीं अगर आप चांद के साउथ पोल पर लैंड करते हैं और उसी जगह उतरते हैं जहां 4 साल पहले चंद्रयान 2 का क्रैश लैंडिंग हुआ था, तो आज भी वो आपको उतनी बुरी कंडीशन में नहीं मिलेगा, क्योंकि क्रैश लैंडिंग होने के बाद चांद के वातावरण की वजह से उसकी कुछ मशीनें अभी तक बिल्कुल सही से काम कर रही होगी। इसलिए अगर आप उसे अपने स्पेस क्राफ्ट में फिट करके पृथ्वी पर वापस ले आएं, तो उसे ठीक करके वापस से भेजा जा सकता है। दोस्तों, आप ये तो जानते ही होंगे कि स्पेस में किसी भी ऑब्जेक्ट पर अचानक से उल्का पिंडों की बारिश हो जाती है। ये तो अच्छा है कि पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड इन उल्का पिंडों को साइड में ढकेल देती है, या फिर ग्रेविटी और एटमॉस्फेयर इसे धरती तक पहुंचने से पहले ही इसे जलाकर राख कर देते हैं। लेकिन चांद की मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी के मुकाबले काफी कमजोर है। इसकी ग्रेविटी भी कम है और यहाँ घना वातावरण भी नहीं है। इसी वजह से चांद पर लगातार उल्का पिंडों की बारिश होते रहती है। ऐसे में कोई भी उल्का पिंड गिरकर आपको पल भर में मौत के घाट उतार सकती है। इसलिए आपको उल्का पिंडों पर नजर लगाए बैठे कमांड सेंटर के वैज्ञानिकों से लगातार संपर्क बनाए रखना होगा। अब अगर आप सोच रहे हैं कि आप अपने किसी दोस्त या फिर लाइफ पार्टनर को चांद पर साथ ले जाकर गप्पे लड़ाते हुए अपने मून मिशन पर काम करें, तो आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि चांद पर वातावरण न होने की वजह से साउंड वेव ट्रेवल नहीं कर पाते हैं। यानी कि अगर आप अपने साथी को कुछ बोलेंगे तो वो आपके होठ को हिलते हुए तो देखेगा, लेकिन वो आपकी आवाज को सुन नहीं पाएगा। इतना ही नहीं, चांद पर आपको अपनी भी आवाज नहीं सुनाई देगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लोग आपस में बात कैसे करते होंगे। तो दरअसल दोस्तों, ये लोग अपने कानों में एक माइक्रोफोन लगाकर रखते हैं, जिसकी वजह से ये अपने साथी से बात कर पाते हैं। अब दोस्तों, चांद पर आप जब अपने काम को पूरा करके सोने जाएंगे तो सुबह आपको सूर्य की रोशनी नहीं दिखेगी, क्योंकि चांद को अपने अक्ष पर घूमने में 28 दिन लगते हैं, जिस वजह से चंद्रमा पर एक दिन 14 दिनों का होता है और 14 दिन की रात होती है। यानी कि वहाँ का एक दिन रात पृथ्वी के 28 दिनों के बराबर होता है, जिसे हम लोग एक महीना बोलते हैं। ऐसे में अगर आप दिन के समय चांद पर जाते हैं तो 24 घंटे आपके आसपास उजाला होगा और सोने और जागने के लिए आपको पृथ्वी के समय का इस्तेमाल करना पड़ेगा। दोस्तों, एक और बड़ी दिक्कत ये है कि रात के समय चांद का तापमान -140 डिग्री तक पहुंच जाता है, जबकि दिन के समय वही तापमान 120 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। वैज्ञानिकों द्वारा की गई खोज के मुताबिक चांद के हर एक हिस्से का तापमान अलग अलग होता है और इसमें से सबसे खतरनाक जगह चांद का साउथ पोल है। आपको बता दें कि चांद के इस इलाके में काफी बड़े बड़े गड्ढे हैं और कई अरबों सालों से यहाँ सूर्य की रोशनी नहीं पड़ी है, जिसके वजह से यहाँ का तापमान हमेशा माइनस में रहता है। इतने कम तापमान में स्पेस क्राफ्ट के उपकरण काफी ठंडे पड़ जाते हैं और कुछ तो इस तापमान की मार को नहीं झेल पाते हैं। इसी वजह से दुनिया के किसी भी देश ने चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग नहीं की है और यही वजह है कि भारत अपने चंद्रयान 3 को वहां पर दिन के समय में उतारने वाला है, ताकि तापमान ठंडा ना रहे। और इस लैंडिंग के साथ हम दुनिया की वो पहले देश बन जाएंगे जिसने चांद के साउथ पोल पर फतेह हासिल की हो। अगर चंद्रयान 3 का लैंडर सफलतापूर्वक चांद के साउथ पोल पर लैंड कर जाता है तो हमें चांद से जुड़ी ऐसी जानकारियां जानने को मिलेगी जिससे हम अभी तक अनजान हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भविष्य में मौका मिले तो क्या आप चांद पर जाना चाहेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तब तक के लिए मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में। जय हिंद।